नमस्कार। न्यूज शंका के इस विशेष कार्यक्रम में मैं प्रथमेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ इस शो पर मौजूद हैं डॉक्टर रोमा अंतानी। डॉक्टर रोमा एमडी होम्योपैथ हैं। पिछले 37 वर्षों से वे मुंबई में अपनी प्रैक्टिस कर रही हैं और एक विशेष होम्यो फ्लू किट उन्होंने डेवलप की है और इसी के विषय में हम उनसे आज चर्चा करने वाले हैं। तो डॉक्टर रोमा, आपका न्यूज डंका में तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू प्रथमेश भाई। तो डॉक्टर रोमा, आप हमारे दर्शकों को इस फ्लू किट के बारे में कुछ बताइए। अच्छा, ये जो फ्लू किट है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगी कि 37 ईयर्स से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और ये फ्लू किट बनाने के लिए मेरे लिए इट वाज़ नॉट डिफ़िकल्ट, मुश्किल नहीं था, क्योंकि 37 ईयर्स में मैंने काफ़ी अलग-अलग किट्स बनाई है। जैसे ट्रैवलिंग किट है, होम किट है, इंजरी किट है, किड्स किट है, इवन मैंने यात्रा किट भी बनाई है। जैसे हाई एल्टीट्यूड पे किसी को जाना है यात्रा के ऊपर, यात्रा के लिए, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आए, ऑक्सीजन लेवल वहाँ कम होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ये सोच के। सो इतने सालों में काफ़ी किट्स बनाई है। रीज़न ये है कि किट्स काफ़ी हैंडी रहती है, वो चिल्ड्रन फ्रेंडली भी है, जैसे बच्चों को दिक्कत होती है तो ईज़िली ये दवाई दे सकते हैं। हैंडी है, तो कभी भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, छोटे-मोटे इश्यूज़ इससे सॉल्व हो जाते हैं। प्लस इसकी शेल्फ लाइफ़ बहुत ही लंबी है। तो ये सब सोच के जो किट्स बनाई, इंडिया में और ग्लोबली ये किट्स बहुत एप्रिशिएट हुई थी। अभी हम करंट सिचुएशन की बात करें, तो लास्ट ईयर से हम सब बहुत बड़ी चैलेंज का सामना कर रहे हैं, कोविड का। जैसे मेरे पास काफ़ी मेरे पेशेंट्स या उनके थ्रू या किसी के थ्रू भी काफ़ी पेशेंट्स ने अप्रोच किया, सिर्फ़ होम्योपैथी या ऑलरेडी कोई ट्रीटमेंट चालू थी, उसमें हमने होम्योपैथी ऐड किया और काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मिले। मैं कहूँगी कि 11 साल से 80 इयर्स की एज रेंज में अलग-अलग पेशेंट्स आए, अलग-अलग प्रॉब्लम्स के साथ। तो होम्योपैथी से उनको काफ़ी फ़र्क आया, काफ़ी फ़ायदा आया। वो फ़ेज़ तो कम हो गया और काफ़ी कम हो गया। लेकिन अभी जो नया ट्रेंड जो आया और नया वेव आया, उसमें नया स्ट्रेन जो आया है, उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग अफ़ेक्ट हो रहे हैं। लास्ट ईयर हम देख रहे थे कि फैमिली में से 1 या 2 लोग अफ़ेक्ट हो रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि राइट। पूरे फैमिलीज़, मतलब अभी मैंने साढ़े 3 महीने के बच्चे के लिए भी दवाई दी। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ओके। अभी कोई एज ग्रुप भी नहीं, मतलब कोई भी एज में ये प्रॉब्लम फैल रहा है और बहुत जल्दी फैल रहा है। दूसरी बात, हम सब ये जानते हैं कि कितनी सारी हॉस्पिटल्स है, वो कम पड़ रही है। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिल रही है लोगों को। और एक बात है, डॉक्टर्स इतने सारे वो भी कम पड़ रहे हैं। सो एंड प्रॉब्लम्स बहुत सारा है। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ अगर कंट्रीब्यूट कर सकूँ तो व्हाई नॉट? और ऑलरेडी इतनी किड्स का अनुभव था, तो मैंने सोचा कि अगर मैं जैसे-जैसे प्रॉब्लम्स है, अभी करंट सिचुएशन में जो-जो प्रॉब्लम्स में जो दवाई ने बहुत अच्छे रिज़ल्ट दिए, मैंने सोचा एक किट के फॉर्म में अगर बनाऊँ, तो हैंडी रहेगा और ईज़ी रहेगा, लोगों के लिए आसान रहेगा कि वो लोग ले सकें। दूसरी बात, नॉर्मली हमने देखा है कि जैसे किसी को फ्लू हो गया, सर्दी, खाँसी, जुकाम कुछ भी हुआ, तो लाइटली लेते हैं ना हम कि हाँ, हाँ, सर्दी हो गई है या यस। एलर्जिक प्रॉब्लम है, एलर्जिक कोल्ड है। पता है कि ये सीज़न में कोल्ड होती है, एक कफ हो जाता है। पैरासिटामोल खा के हम सब सो हाँ, जाते मतलब हैं। कुछ भी सॉल्यूशन दे दिया एंड दे विल बी रिलैक्स्ड कि चलो ठीक हो गया, मतलब लाइटली लेते थे। बट अभी का टाइम ऐसा है कि बहुत ज़्यादा फ़ियर है लोगों में, बहुत माहौल पूरा ऐसा है कि थोड़ी बहुत सर्दी, खाँसी या गले में दर्द हुआ या शरीर में थोड़ा अनईज़ीनेस लगा तो सब डरने लगते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो गया तो क्या होगा? तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, ये हम सब जानते हैं। और दूसरी बात, अगर किसी को एलर्जिक प्रॉब्लम है या फ्लू हो गया, तो भी क्या होता है, जब बॉडी में कोई भी बीमारी आती है, तो हम जानते हैं कि इससे बॉडी का इम्यूनिटी लेवल कम होता है। तो अगर हम वो टाइम पे ही अगर और जब इम्यूनिटी लेवल कम है, तो क्या होता है कि दूसरा कोई भी इन्फेक्शन कैच होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी लेवल कम है। तो मैंने सोचा अगर ये स्टेज में ही अगर हम कुछ दवाई से मदद कर सकें, तो प्रॉब्लम बढ़ेगा नहीं, हम उसको जल्दी रिलीफ दे सकते हैं पेशेंट्स को।
और एक बात है, अगर किसी को ऑलरेडी कोविड हो गया है और जो मैंने किट में दवाई रखी है, उसके अनुसार कोई लक्षण है, तो भी वो लोग ये दवाई लेंगे, भले कोई भी दवाई चालू है, जैसे एलोपैथी ऑलरेडी चालू है और साथ में होम्योपैथी लेंगे, तो भी उनको बहुत ये दवाई रिलीफ देगी। मैं ये नहीं क्लेम करती हूँ कि सिर्फ यही दवाई लो, कोई भी दवाई चालू है, 1 घंटे का गैप रख के आप ये दवाई लोगे तो ज़रूर आपको इट विल डेफिनिटली मदद करेगी। तो ये दवाई पर आप जब रिसर्च कर रही थी, तो क्या-क्या चीज़ें आपने इंक्लूड की इसमें? कुछ हमारे दर्शकों को उतना उनकी भाषा में अगर आसान भाषा में आप समझा सकें। क्योंकि ये प्रोसेस बड़ा होता है किसी भी किट को या दवाई को डेवलप करना, तो आसान भाषा में अगर आप हमारे दर्शकों को समझाएँगी? हाँ, हाँ, ज़रूर। मैंने आपको जैसे बताया कि एक तो मेरा इतने साल का अनुभव है। लास्ट फ़ेज़ में भी पेशेंट्स को जो रिज़ल्ट्स मिले, बहुत एनकरेजिंग थे। और एक बात और बताऊँगी कि हम लोग सुन रहे हैं पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स, जैसे काफ़ी लोगों को बहुत लंबे टाइम तक थकान रहती है, कई लोगों को मेमोरी में इश्यूज़ या फ़ोकस करने में प्रॉब्लम हो रहा है और हेडेक हो रहा है, जैसे बहुत टाइम ऑन एंड ऑफ तकलीफ़ हो रही है। तो जो भी मैंने पेशेंट्स को ट्रीट किया, मैं टच में हूँ, तो मेजॉरिटी मतलब कोई कोई मेजर इश्यू सामने नहीं आया। ऑलमोस्ट आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया। लास्ट ईयर जो इश्यूज़ था बहुत सारा बढ़ा था उसके हिसाब से। तो एक ये पॉज़िटिव बात है होम्योपैथिक दवाई से, ये मैंने ऑब्ज़र्व किया। ये किट में जो अभी करंट सिचुएशन ऑलरेडी जो प्रॉब्लम्स है, जैसे गले में दर्द होना, बुखार आना, फिर ड्राई कफ होना, कभी-कभी खाँसी होती है तो बलगम छाती में बहुत ही कफ भर गया है, लेकिन वो निकल नहीं रहा है। तो ये सब सिचुएशन को समझ के, सोच के मैंने ऐसी दवाई बनाई है। जैसे मैंने एक दवाई है जो मैंने बताया कि थ्रोट पेन है, गले में दर्द है और बुखार आ रहा है। वो दवाई ऐसी है कि बॉडी में और वो ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है। तो आजकल हम सुन रहे हैं इसका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है और वो मतलब एक शुरुआत होती है कि कुछ न कुछ आगे तकलीफ बढ़ जाएगी। तो अगर ये दवाई दी जाए तो उसमें भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट प्रॉमिसिंग रिज़ल्ट देखने को मिले हैं। तो अगर कोई भी पथी की दवाई ले रहे हैं, इसके साथ अगर ये दवाई दी जाए, तो पेशेंट को ज़रूर वो रिलीफ़ देंगे। और एक दवाई इसमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए, तो वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम अगर बीमारी की वजह से जैसे बुखार है, उसके साथ गैस्ट्रिक इश्यू है, एसिडिटी है, गैस है या लूज़ मोशंस, तो उसमें भी ये दवाई हेल्प करेगी। और अगर बाय चांस एलोपैथिक दवाई में एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो हमको पता है कि मेजॉरिटी लोगों में एंटीबायोटिक की वजह से भूख कम हो जाती है या एसिडिटी होती है, गैस हो जाता है, पेट में भारीपन लगता है। तो ये जो दवाई है, वो एलोपैथिक दवाई की जो साइड इफ़ेक्ट है, उसको न्यूट्रलाइज़ करती है। उसकी असर होती है, लेकिन इसको न्यूट्रलाइज़ करने में असर करती है। सो ये सब सोच के प्लस और एक दवाई है जो फ्लू टाइप सिम्पटम्स है, पूरा बॉडी बदन दर्द हो रहा है, सर दुख रहा है, बुखार है, तो ये दवाई लेने से उसमें फ़र्क आ जाता है। मैंने पूरी इंस्ट्रक्शन दी है किट में, ओके। कौन-सी दवाई कब लेना है, उसकी क्या डोज़ होंगे, तो पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिया है, तो उस हिसाब से तो ले सक कुछ जो ये किट लेने वाले हैं, उनको कुछ स्पेशल डाइट फ़ॉलो करने की ज़रूरत है? नहीं उनको खाने-पीने से कोई बहुत बड़ी मतलब परहेज़ी नहीं है, सिर्फ़ खाने-पीने के साथ 5 मिनट का गैप रखना ज़रूरी है और स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग आर्टिकल से ये दवाई दूर रखना है। कोई भी अदर ओके। पथी की दवाई जैसे एलोपैथी है, आयुर्वेदिक दवाई खा रहे हैं, तो 1 घंटे का गैप रखना ज़रूरी है, बाकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये दवाई बनाते समय आपको किसी सरकारी संस्था से कुछ सहायता मिली या फिर किन-किन लोगों से आपको सहायता मिली? ऐसा कुछ है आपके साथ? नहीं, ऐसे अभी तक तो नहीं हुआ है कोई सहायता नहीं मिली। इनफैक्ट मैं ये सोच रही हूँ कि अगर क्योंकि मेरा एम है कि बहुत लोगों तक ये दवाई पहुँचे, तो अगर किसी को कोई संस्था को अगर दवाई चाहिए, तो मैंने प्राइस कॉस्ट बहुत ही कम रखा है और मेरा एक फाउंडेशन भी है उसमें से मैं एवरी ईयर
4000 से ज़्यादा बच्चों को ट्रीटमेंट दे रही हूँ, फ्री में मेडिसिन दे रही हूँ। तो इसमें भी मैंने सोचा कि जितना मैं कर सकूँ आई विल डेफिनिटली डू, इसीलिए मैंने इसकी कॉस्ट भी कम रखी है। अगर कोई संस्था को ये ज़्यादा चाहिए तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसमें भी मैं कुछ कंसिडर करके उनको कम प्राइस में दे सकूँ। ये भी प्राइस रखने का यही मतलब है, इसका जो पैसा आता है मैं उसी से ही नई-नई किट बनाती हूँ। माय एम इज़ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये दवाई पहुँचा पाऊँ। अ, ये तो हम सब ये जो हर रोज की बीमारी मतलब एक नॉर्मल बीमारी, लेकिन आप ऑटिज्म पर भी आप आपका काम शुरू है, तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगी? ऑटिज़्म की बीमारी आपको पता है कि उसमें कोई भी आई वुड से ऑटिज़्म है, सेरेब्रल पाल्सी है, डाउन सिंड्रोम है। जो बच्चे हम स्पेशल चिल्ड्रन इसीलिए कहते हैं कि वो दे नीड स्पेशल केयर, उनको हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो ऐसे बच्चों के लिए मुझे काम क्यों करना था कि एक बच्चा अफ़ेक्ट नहीं होता है, पूरा फैमिली के ऊपर इसकी इफ़ेक्ट होती है। और कितने सारे माँ-बाप ऑब्वियसली पैसा है कि नहीं है, माँ-बाप हर एक कोशिश करेंगे कि उसका बच्चा ठीक हो जाए। तो बहुत सारे ऐसे माँ-बाप ऐसे जिसका बच्चे का डायग्नोसिस भी नहीं हो पाया कि एग्ज़ैक्ट क्या है, लेकिन होम्योपैथी ने ऑलवेज़ उनको कुछ तो पॉज़िटिव रिज़ल्ट दिया है। जैसे बिल्कुल होप्स नहीं है उसमें भी बच्चे में फ़र्क तो आया है। ऑटिज़्म की बात करें तो काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिसकी स्पीच प्रॉपर नहीं थी, क्लियर नहीं थी, स्पीच थी लेकिन क्लियर नहीं थी, ऐसे बच्चे अभी बोलते हैं। जो बिल्कुल फ़ोकस नहीं कर पा रहे थे, अभी फ़ोकस कर रहे हैं। स्कूल में भी अच्छा कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली एक बच्चा ठीक हो रहा है तो पूरे फैमिली में उसकी पॉज़िटिव इफ़ेक्ट है। और एक बच्चे की लाइफ़ अगर हम कुछ अच्छी कर सकें तो वो बहुत बड़ी बात है। और होम्योपैथिक साइंस में कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है बच्चे का, तो इसका इलाज है। ऐसा कोई भी एक बच्चा जो आपके दिमाग में रहता हो, जो आपका पेशेंट हो, और ऐसा कुछ अनुभव है आपको, मतलब जो है वो आप शेयर करना चाहेंगे तो? हाँ, ज़रूर। आई वाज़ फॉर्च्यूनेट टू ट्रीट इंडियन नेवी जो नोफरा है ऑफ़िसर्स के लिए अ, वहाँ मेरी ओपीडी है। मैं वीक में 2 दिन वहाँ मेरी सर्विस देती थी। वहाँ एक बच्चा काफ़ी ऐसे तो केसेस मैंने इतने साल में देखे, लेकिन ये मुझे अभी ध्यान में आ रहा है। वो बच्चा बोल तो स्पीच थी लेकिन क्लैरिटी नहीं थी, बहुत हाइपर था, बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे थे। पेरेंट्स भी ऑब्वियसली उसको सब थेरेपीज़ भी चालू थी, जो भी पॉसिबल था सब कोशिश कर रहे थे। जब से हमने होम्योपैथी शुरू की, वो बच्चे में काफ़ी पॉज़िटिव इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ एंड मैं कहूँगी कि लगभग 6 महीने में काफ़ी पॉज़िटिविटी दिखी। 1 साल के बाद बच्चा स्पीच में काफ़ी इम्प्रूवमेंट उसमें दिखे, वो प्रॉपर बात करने लगा। फिर एक बात होती है कॉग्निटिव स्पीच, कई बच्चे ऑटिज़्म के बोल तो रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन कॉग्निटिव स्पीच मतलब हम समझ के इंटरैक्शन कर रहे हैं ना, आप मुझे कुछ पूछ रहे हो, मैं समझ के इसका जवाब दे रही हूँ। ये बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, काफ़ी बच्चे। वो ओके। बच्चे में वो भी पॉज़िटिव चेंज आया और एक दिन उसकी मम्मी ने मुझे फ़ोन किया कि मैडम मेरे बच्चे बच्चे ने पोएट्री रेसिटेशन में वो क्लास में फर्स्ट आया। सो दैट वाज़ द बहुत ही बहुत बड़ी खुश है बात है। माँ-बाप और अभी ये वो काफ़ी टाइम हो गया उसके आई थिंक दो 1.5 साल के बाद मैं कहूँगी कि वो बच्चे ने स्कूल में क्लास में 30 स्टूडेंट्स में से फादर ने मुझे बताया कि मेरा बच्चा सिलेक्ट हुआ है, जो स्टेज पे कुछ बोलना था तो। सो ओके। आई वुड से कि होम्योपैथी से उसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया, फैमिली में भी बहुत बड़ा चेंज आया और अभी मैं दवाई भी नहीं देती हूँ क्योंकि एकदम ऑलमोस्ट कोई तकलीफ नहीं है, तो अभी मेडिसिन भी मैंने बंद कर दी है। तो होम्योपैथिक साइंस इतना सक्षम है। अ, तो अभी कोविड का तो रिसर्च होम्योपैथी में चालू है आगे, और कोई ऐसे नए रिसर्च होम्योपैथी में हो रहे हैं जिनकी जानकारी हम हमें देना चाहेंगी? हाँ, मैं कहूँगी कि मैंने इतने सालों में देखा है और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कौन से फ़ील्ड में अगर होम्योपैथी दी जाए तो कुछ पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिले। तो मैंने यही देखा कि जैसे वेटरनरी फ़ील्ड है,
जो कैटल है जैसे गाय, भैंस, इवन पेट्स जो बोल नहीं सकते, उसकी तकलीफ बहुत होती है, लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर अगर मैं कुछ सोच के अगर मैं मेडिसिन दूँ, तो उसमें भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। एंड ये कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है, होम्योपैथी के फाउंडर डॉक्टर हनीमन, उन्होंने खुद ने बताया था कि वेटरनरी में भी होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। तो मुझे इतना भरोसा था कि नहीं, इसमें मुझे रिज़ल्ट तो मिलेंगे, और विथ टाइम रिसर्च भी किया एंड बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले। अमूल डेयरी मेरी क्लाइंट है, गोकुल डेयरी क्लाइंट है। इसके थ्रू मैं बहुत सारे कैटल को दवाई दे पा रही हूँ। मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है गुजरात में एंड मेरी 46 प्रोडक्ट्स हैं। इवन और बहुत प्रॉमिसिंग रिज़ल्ट है। मैं रिसेंट केस बताऊँ, अभी एक आपको बात कहूँ तो एफएमडी एक बीमारी है जो फुट एंड माउथ डिज़ीज़, जो बहुत जल्दी स्प्रेड होती है एंड इसमें काफ़ी मोर्टालिटी रेट बहुत है, डेथ बहुत जल्दी होती है, अगर जल्दी कंट्रोल में नहीं आया तो। और इतना इन्फेक्शियस है कि बहुत जल्दी ही पूरे गाँव के गाँव में मतलब फैल जाता है। तो रिसेंटली आनंद के आस-पास के कोई कोई जगह से फार्मर्स ने अप्रोच किया और हमने दवाई दी। 2 दिन में उनका मैसेज आया विथ फ़ोटोग्राफ, उन्होंने भेजा है कि बहुत फ़र्क है। उसके पास 16 कैटल में से 12 को ऑलरेडी प्रॉब्लम हो गया था, तो लकीली रिकवर हो गए। आज 5वाँ दिन है, तो 5 गाय में तो बहुत टोटली बोल रहे हैं कि फ़र्क है, बाकी इम्प्रूवमेंट है। सो उसमें मैं जिसको प्रॉब्लम है उसको दवाई दे रही हूँ रेगुलर, और जिसको नहीं है उसको मैं एक इम्यूनिटी बूस्टर जैसे बोलते हैं प्रिवेंटिव दवा, वो दे रही हूँ। लेकिन वो बहुत खुश है कि नहीं मैडम, सब बच गए मेरे सब गाय, और काफ़ी फ़र्क है। सो एक एग्ज़ाम्पल है, ऐसी 46 कंडीशन की मैंने दवाई बनाई है और काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट है। ऐसे एग्रीकल्चर में भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट है। फिश के लिए भी किसी ने ओके। अप्रोच किया कि आप फिश ग्रो कर रहे हैं, तो आप कुछ हमें इसके लिए सॉल्यूशन दो। तो मुझे पूरा स्टडी करना पड़ा, लेकिन वो करके और कोई साइंटिस्ट का अप्रोच किया, उनको सब पूछा कि भई आप क्या-क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, वो समझ के मेडिसिन दी, तो उनको भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले। एक और एरिया है पोल्ट्री। पोल्ट्री के भी बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं, तो उसमें भी होम्योपैथी हैज़ प्रूव्ड, ये सब की मेरी एफडीए अप्रूव्ड सब मेडिसिन्स है और काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट दे रही है। और ये पॉइंट पे मैं आपको एक बात कहूँगी कि कभी-कभी लोगों को लगता है होम्योपैथी के बारे में बहुत सारी चीज़ें मन में है कि दवाई स्लो है, इसमें बहुत सारे इश्यूज़ है, बहुत टाइम लेती है। और प्लेसिबो इफ़ेक्ट कहते हैं कि सिर्फ़ पानी है, तो मैं एक ही बात आपको ये स्टेज पे कहना चाहूँगी, ये सब एग्ज़ाम्पल्स देके, कि जो जो बच्चे को पता नहीं उसके माँ-बाप कौन है, वो पहचान नहीं पा रहे, ऐसे भी बच्चे हमारे पास आते हैं। ये जो कैटल है, पेट्स है, वो बोल भी नहीं पाते, उनको कुछ पता ही नहीं है। तो अभी आप मानोगे, कहोगे कि ये प्लेसिबो इफ़ेक्ट है। इतने सारे प्रॉब्लम है कैटल के, मैस्टाइटिस में इतनी सूजन है, फाइब्रस अडर मतलब पूरा फाइब्रोसिस हो जाता है। तो वो दवाई से ठीक हो जाते हैं, और आप नहीं मानोगे 3 से 4 दिन में वो हमें अप्रोच करते हैं कि नहीं-नहीं बहुत फ़र्क है। सो ये साइंस इतना अच्छा है, साइंटिफिक वे से उसका प्रूविंग हुआ है, और रिज़ल्ट जो थोड़े बहुत मैंने आपको बताया ऐसा है। तो मैम, आप हमारे दर्शकों को अभी मतलब जैसा कि कह रहे हैं, हमें दिखाई भी दे रहा है कि कोरोना के मामले हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो हुँ। आप होम्योपैथी के एंगल से आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? मैं यही बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने आपको बताया कि समाज में इसका एक्सेप्टेंस की मैं बात कर रही हूँ। कई बार लोगों ने दवाई कभी ली भी नहीं है, लेकिन वो ऐसे मान लेते कि दवाई बराबर नहीं है। इस ये दवाई हम लोग डाइल्यूट करके बनाते हैं, इसीलिए इसकी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ऐसे सब होम्योपैथ क्लेम करते हैं। अभी डाइल्यूट करके इसीलिए बनाते हैं कि होम्योपैथी के सिद्धांत में ये है, कहा गया है कि जैसे-जैसे हम दवाई की क्वांटिटी कम करते हैं, उसकी क्वालिटी बढ़ती है, और रिज़ल्ट्स जैसे मैंने तो थोड़े आपके साथ शेयर किए हैं, तो ये सामने ही आपके। कभी-कभी पेशेंट को माइग्रेन है, बहुत सीवियर पेन है, और वो दवाई लेने आते हैं,
हिस्ट्री लेते-लेते ही मैं कभी-कभी वो बोलते हैं कि मुझे थोड़ा बहुत पेन शुरू हो गया, तकलीफ हो रही है, मैं कुछ उसको उनको एक्यूट दवाई देके फिर वापस हम लोग बात करते हैं। थोड़े टाइम में उसके फेस से ही पता चलता है कि उनको रिलीफ है। मैं पूछती हूँ कि आपको कैसा लग रहा है? बताते हैं, "अरे! इतना जल्दी तो कोई दवाई से फ़र्क नहीं आ रहा है।" तो मैं यही पूछती हूँ कि अभी आप बताओगे कि होम्योपैथी स्लो? तो बता रहे हैं कि नहीं। एंड विथ टाइम ऐसे कितने पेशेंट्स हैं, माइग्रेन है, साइनसाइटिस है, कंप्लीटली ठीक हो गए। मतलब कंप्लीट हमने दवाई बंद कर दी और सालों हो गए लेकिन कभी उनको वो प्रॉब्लम वापस नहीं आया। सो कोविड के मामले में ये कहना चाहूँगी, मैं ये नहीं क्लेम करना चाहती हूँ कि सिर्फ़ आप होम्योपैथी लो, लेकिन अगर कोई भी दवाई ले रहे हो, साथ में होम्योपैथी लो या जैसे मैंने बताया कि कुछ शुरुआत हुई है, भले ही एलर्जिक प्रॉब्लम है या आपको फ्लू है या फ्लू टाइप सिम्पटम्स है, अगर ये दवाई टाइमली ले लोगे तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। दूसरी बात, अगर एलोपैथी के साथ भी दी जाए तो भी जैसे हमें पता है कि जब एक्यूट इमरजेंसी है, तो एलोपैथी देना ही पड़ता है। इन दैट केस हमें ये भी पता है कि जो लाइफ सेविंग मेडिसिन्स है, उसकी साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी है। तो अगर हम एलोपैथी की वो दवाई के साथ अगर होम्योपैथी दी जाए, तो क्या होगा, उसकी जो प्रॉब्लम जो है, उसको रिकवरी जो है, उसकी हम एक्सपीडाइट कर पाएँगे होम्योपैथी की वजह से। दूसरी बात ये होगी कि होम्योपैथी दवाई देने से उसकी जो दवाई की साइड इफ़ेक्ट है, वो न्यूट्रलाइज़ हम कर सकते हैं। कभी-कभी किसी को बीमारी होती है, वापस होती है। एक बार ठीक हो गए, हम देखते हैं कि वापस वो बीमारी आती है। अगर हम होम्योपैथिक दवाई साथ में देंगे, तो वो वापस भी आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। इसका रीज़न ये है कि होम्योपैथिक दवाई हमारी डिफेंस सिस्टम को स्टिम्युलेट करती है और इसीलिए होम्योपैथी ओके। क्लेम करते हैं कि ये दवाई इम्यूनिटी बढ़ाती है। तो अगर हम दूसरी पद्धति के साथ भी अगर ये दवाई दें, तो भी रिज़ल्ट इसके काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। सी आई वुड से कि कोई साइंस 100% परफेक्ट नहीं है, वो आप भी मानोगे, हर एक की लिमिटेशन है। तो अगर हम साथ में मिलके काम करें, अभी का टाइम ऐसा है कि लोगों की सफरिंग बहुत है, बहुत सारे प्रॉब्लम हैं और सब डॉक्टर्स के पाथ अलग है आई वुड से, लेकिन गोल और एम क्या है कि पेशेंट को हम जितना हो सके, हम जल्दी उनके लिए कुछ कर सकें, उनको रिलीफ दे सकें। तो अगर हम साथ में मिलके पेशेंट के लिए कुछ सोचेंगे तो ज़रूर मुझे पूरा भरोसा है कि हम बहुत अच्छे से पेशेंट को रिलीफ दे पाएँगे। मैम, अगर किसी को ये किट खरीदना हो तो उसे आपके पास ही आना होगा या कहीं भी ये होम्योपैथी दुकान पर मिल सकती है? एक्चुअली जो ये किट डेवलप हुई उसके बाद ज़्यादा मैं किसी को अप्रोच ही नहीं कर पाई और ये पेशेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा अभी ऑलरेडी होम्योपैथी ले रहे। तो मेरा जो यूनिट है गुजरात में वहाँ से हम कुरियर से भेज सकते हैं और 1 दिन ओके। में ही मिल जाता है महाराष्ट्र में या कहीं पे भी इंडिया में हम कुरियर से भेज सकते हैं और इज़िली वो ओके। जितना चाहिए मिल सकता है। और एक बात ये भी बताऊँ जैसे इम्यूनिटी बूस्टर काफ़ी लोगों ने ली, उस टाइम भी मैंने बहुत ही मतलब सिंगल एक डिजिट के प्राइस चार्ज करके काफ़ी ऑर्गेनाइज़ेशन को महाराष्ट्र में और गुजरात में आई वुड से मोर देन 25 लैक्स बॉटल्स मैंने प्रोवाइड की थी। कि बिकॉज़ मुझे लगा जितने लोगों तक ये दवाई पहुँच पाए, तो ये इतना मेरी अच्छा। हमेशा कोशिश कोशिश रही है। और इस बार भी यही सोच रही हूँ कि अगर जितने लोगों तक ये दवाई पहुँच पाए और जितने भी लोगों ने लिया है, बहुत एप्रिशिएट किया है। मेरी 37 इयर्स की प्रैक्टिस में एक और बात मैंने ऑब्ज़र्व की है कि विथ मतलब लास्ट फ्यू इयर्स में देखा है कि ज़्यादा एजुकेटेड लोग दे आर कमिंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स होम्योपैथी बिकॉज़ वो शायद अभी ज़्यादा समझ पाए होम्योपैथी के बारे में, तो काफ़ी लोग होम्योपैथी ले रहे हैं। डॉक्टर्स इवन अदर पति के जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है, कोई साइंटिस्ट है, इवन एलोपैथिक डॉक्टर्स है, जिन्होंने दवाई ली होम्योपैथी की और उनको अच्छा लगा। उन्होंने ओपनली एप्रिशिएट भी किया है, उन्होंने शेयर भी किया है, उनके पेशेंट्स को भी सजेस्ट किया है कि यू गो फॉर दिस साथ में अगर कोई एलोपैथी के साथ लोगे तो आप जल्दी ठीक होगे। तो आई रियली एप्रिशिएट के ये लोग ओपन माइंड से ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। थैंक यू मैम, आपने
अपना कीमती समय न्यूज़ टंका के इस शो को दिया। मुझे लगता है कि इस शो को देखने के बाद और भी लोग होम्योपैथी के इलाज में आपसे जुड़ेंगे और इस किट को खरीदेंगे। तो आप हमारे शो पे आई और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि आपके ज़रिए बहुत लोगों तक ये बात पहुँच पाएगी। थैंक यू अगेन।